और यहाँ एक केंद्र है। इस केंद्र में क्या किया गया है कि इसकी आधे भाग को बांट दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से एक और छोटी सी लाइनें खींची गई है। और मैं आपको बता दूं, ये केंद्र से जो भी रेखाएं गुजरेगी, वो जो रेखाएं होगी वो सबसे बड़ी रेखाएं, सबसे बड़ी व्यास, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो सामने वाला कर्ण हो जाएगा। ये देखो, अच्छा क्या दिया गया है, आर। क्यू, यहाँ क्यू है और यहाँ आर है और यहाँ पी है, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ कि यही क्षेत्रफल आपको रंगनी, आप जो ये सर्कल देख रहे हैं वृत्त, वृत्त से आपको केवल आधे भाग का काम है, आधे भाग का काम नहीं है, यही वाला, ठीक है। आप बारीकी से समझाएंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैं बता दूं कि पूरी आधे में से इस त्रिभुज को क्या करना है, निकाल देना है। तो क्या ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल ये बच जाएगा, बिल्कुल। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल यही करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। जबकि ये जो दिया हुआ है पी और क्यू, ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर जो दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आराम से कर्ण निकालेंगे। अब बात आती है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे उसमें पाई आर स्क्वायर का काम करेगा। तो पाई आर स्क्वायर का जो काम करेगा प्यारे, तो पाई आर स्क्वायर में आपको आर का मान क्या होगा, वृत्त का जो है वो आर का मान क्या होगा, तो जो त्रिभुज का कर्ण है, सॉरी ठीक है, त्रिभुज का जो कर्ण है, मैं बता दूं, त्रिभुज का जो कर्ण है वही तो वृत्त का अर्ध यानी त्रिज्या है। व्यास का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। बोलो समझ में आया। त्रिभुज का जो कर्ण होगा ना, वह क्या होगा, उसको आधा अगर कर देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा वृत्त का व्यास, त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझो, जो दिया हुआ है मैं उसको हल कर देता हूँ। क्या दिया हुआ है, मेरी बात समझो, ठीक है। दिया है, जो दिया है पीक्यू, पीक्यू कितना दिया हुआ है, तो 24। और क्या दिया हुआ है, पी आर, पी आर जो दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 7। इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर को निकाल सकते हैं, क्योंकि वृत्त का यही व्यास है। बोलो, रूट के अंडर 24 का स्क्वायर, क्योंकि लंब स्क्वायर प्लस का धार स्क्वायर और प्लस का धार स्क्वायर, ठीक है। तो बता दो कितना हो जाएगा, 24 का आप लोग जानते हैं 576, कितना हो जाएगा 576 और प्लस 7 7 49, जोड़ेंगे तो 600 कितना हो जाएगा, बोलो 625 निकलेगा कितना, तो 25 सेंटीमीटर क्या निकला, फाइनली वृत्त का व्यास निकल गया। यह निकालना जरूरी है, ठीक है। तो चूंकि वृत्त का व्यास क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, इसलिए आर बराबर 25/2 सेंटीमीटर। अब ये जो 25/2 सेंटीमीटर निकला, ये क्या निकला, तो वृत्त का त्रिज्या निकल गया। जब त्रिज्या निकल जाएगा तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमको चाहिए क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा, तो हम लोग आधा वृत्त का पहले पूरा रंगेंगे, तो वो जो होगा वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, नाम दे दें क्यू पी आर, त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल को क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन बन गया। आप चाहे तो यहाँ से हल कर सकते हैं, बट ध्यान दो, और प्लस का 7 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का बोलो 576 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा, 625 हो जाएगा रूट के अंदर, फाइनली यह 25 हो जाएगा। तो ये व्यास निकल गया। तो लेकिन त्रिज्या हमको निकालना पड़े, तो 25 क्या हो जाएगा, 2, त्रिज्या निकल गई। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल कर देंगे। चलो
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा का 2 माइनस 1 बटा 2 गुना। तो मुझे लगता, तो प्यारे स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन हो गया था, कुछ दिक्कत हो गई थी उसमें। क्या होता है, आधा मेरे वीडियो पहला क्वेश्चन में से आया था क्वेश्चन, उसके बाद नहीं आया था, इसलिए प्रॉब्लम हुई थी। ये क्योंकि हम ये बना दिए थे, उसका वीडियो का आवाज नहीं आया था, तो उसको हमने रिपीट किया है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन ये करा है कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, छोटे वाला का ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, बड़े वाला का 14 सेंटीमीटर, और थीटा का मान हमको 40 डिग्री दे दिया है। तो क्या करना है फाइनली, अगर हमको ये क्षेत्रफल चाहिए, यही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक बार पूरा रहूंगा और पूरा में से हम छोटे वाले को क्या करेंगे, निकाल देंगे। बोलो यही बचेगा ना, कहोगे कि हाँ। तो मेरी बात समझो, कोण एओसी हमको यानी थीटा, एओसी करने का मतलब है थीटा, थीटा का मान 40 डिग्री दिया हुआ था, छोटे वाले को 7 सेंटीमीटर, बड़े वाले को 14 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो छायांकित भाग का अगर हमको क्षेत्रफल चाहिए तो तुम क्या करोगे कि बड़े की त्रिज्या वाला क्षेत्रफल में से छोटे वाले की त्रिज्या को क्या करेगा, निकाल दोगे। ठीक है, अब बड़े वाले को थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, बड़े आर लिख दिए ताकि मालूम चल जाए बड़े वाला है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला बस कमन कार्य का 360 कर देंगे, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, बस इसको कटा देंगे, 9 चौका 36 9 बार में, और ये 14 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ 9 सत्ते 63 हुआ, 22 का 22 हुआ, 14 का 196 और 7 सत्ते 49, कटा दिए कितना, यहाँ से डायरेक्ट भी कटा सकते हो, ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 से या 9 से भी कट जाएगा 147। ठीक है, मैं कटा बता रहा हूँ, देखो 9 सत्ते 63, इसको 9 से, ठीक है, इसको 9 एकम कैसे कटाए थे इसको। ठीक है, अब से मैं कटा रहा हूँ। ठीक है, देखना ध्यान देना, आपके सामने ही कटा रहा हूँ, थोड़ा उसमें वीडियो रुक गई थी इसीलिए प्रॉब्लम। 22 बटा 360 और गुना कटे 6 में से बताओ, 16 में से 9 जाएगा तो 9 6 9 7 16 7, और ये 14 में से 4 जाएगा तो 4 47। मेरे बात समझो, ये कैसे कटेगा, पहले तो मैं 3 से कटाने का प्रयत्न करता हूँ। कैसे 3 से, कैसे 3 से, चलिए 3 से, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, इसको 3 से, 3 एकम, इसको बता दो 3 एकम 3, 47 ही है हो। हाँ देखो, अच्छा अच्छा घटा दो तो यहाँ 14 है ना, ध्यान देना, घटाएंगे तो 14 बचेगा। ठीक है, 14 हो गया, घटाएंगे तो 114 कटा दे, 3 से, 3 चौका 12 और 2 3 27। अब बता दो 7 से कटा दे, 70 का 21, 7 7 49, बोलो 22 7 54 से, और बट्टा का 3 का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये फाइनल। ठीक है, ये था, बट पहले क्वेश्चन पे का थोड़ा सा अगर कट गया था तो मैं उसको अभी क्लियर कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्यारे स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन हो गया था, कुछ दिक्कत हो, कीवर्ड निकालेंगे तो बता दो क्या हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर और प्लस का 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का बोलो 576 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा, 625 हो जाएगा रूट के अंदर, फाइनली यह 25 हो जाएगा। तो ये व्यास निकल गया। तो लेकिन त्रिज्या हमको निकालना पड़े तो 25 बटा क्या हो जाएगा 2, त्रिज्या निकल गई। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल कर देंगे। चलो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा का 2 माइनस 1 बटा 2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो पाई का मान 22 बटा 7, क्या दिक्कत है, 1 बटा 2 का मतलब 1 बटा 2 भी डाल सकते हैं, नीचे 2 है तो देखो 2 ही डाल दिए, और आर का मान 25 बटा 2 फिर 25 बटा 2 क्योंकि आर स्क्वायर है, और माइनस का 1 बटा 2, आधार कितना है तो 7, ऊंचाई कितना है तो 24, 2 से कटा देंगे तो 12। ठीक है, इसको करा दो, 2 से 11 गुना करा दो, 11 11 में 625 से कितना आ जाएगा 68 75 आ जाएगा, और बटे का 7 का 28 माइनस कितना है बरसत है 84, बटा पर का घटावाता होगा, थोड़ा सा बढ़ा दे, इधर इधर थोड़ा देख लेना। चलिए, तो 68 75, अच्छा गुना कर ले, 25 में 625, 11 से गुना करना है ना,
मैं कर भी देखा, 5 का 5, 5 2 7, 6 2 8, 6 का 6, हाँ जी बिल्कुल सही है 68 75, क्योंकि उसको हम देख लिए थे पर। और बट्टा में 28, एलसीएम 28 है, ओपने से 1 दे दो, गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 23 गुना करके बताओ ना, 28 कम 28, 28 में 84 करोगे तो कितना आएगा, 23 52 आएगा जी बिल्कुल लगता है। 5 में से 2 आएगा तो 3, 7 में से 5 जाएगा तो 2, और ये 8 में से 3 जाएगा तो 5, और 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी 45 23, और बट्टा का 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फाइनल आंसर। देख लेते हैं थोड़ा सा 12.3। आज थोड़ा जल्दीबाजी में, ठीक है, कल हम लेकर के आ रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन 45 23 बटा 2, बिल्कुल सही है, गुड। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। ये पहला क्वेश्चन था ना, तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, दूसरी क्वेश्चन की ओर चले, ठीक है, देख लो दूसरी क्वेश्चन, तो ये फाइनल, ठीक है। अब चलते हैं हमारा दूसरे क्वेश्चन की ओर, चलिए। तो ये तीसरी क्वेश्चन का भी हमारा आंसर समाप्त हुआ, तो दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर समाप्त हुआ, सॉरी। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। क्या कर रहा है मेरे बात समझो, कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जबकि एबीसीडी का भुजा जो है 14 सेंटीमीटर का है, और तथा उसमें 2 अर्धवृत्त लगा हुआ है। मेरे बात समझो भाई, क्या करना है तीसरी क्वेश्चन के लिए, बस तीसरी क्वेश्चन तक हल करेंगे हम आज, ठीक है। यहाँ एक वर्ग है, क्या चीज है, यहाँ एक वर्ग है, ठीक है, एबीसीडी, ए नाम देते हैं, बी नाम देते हैं, सी नाम देते हैं और डी नाम देते हैं, ठीक है। एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ठीक है, ठीक है। और इसमें 2 अर्धवृत्त लगे हैं, इसमें जो लगे हैं ऐसे करके, ये टोटल बड़े बढ़िया से सटा हुआ है, आप लोग मान लीजिएगा इसको, पूरा आराम से सटा हुआ है। ये जो भाग है ना, ये जो भाग है यही रंगा हुआ है, ठीक है। तो क्या नहीं रंगा हुआ है वो देख लो भाई, क्या नहीं रंगा हुआ है वो देख लो ना। तो इस वर्ग में क्या नहीं रंगा हुआ है, जो नहीं रंगा है उसको हटा दिया जाएगा। तो जो अर्धवृत्त इधर है, अर्धवृत्त इधर है, वो दोनों अर्धवृत्त क्या हुआ है, नहीं रंगा गया है, किसमें, वर्ग के क्षेत्रफल में। तो वर्ग के क्षेत्रफल में 2 अर्धवृत्त नहीं रंगा गया है, उसको निकाल दिया जाए। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर निकाल देंगे तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। जबकि वर्ग की जो भुजा दिया है वो 14 सेंटीमीटर, मेरे बात समझो, ये 14। तो बात रही इसमें वृत्त बन गई, तो वृत्त की तो त्रिज्या ही जरूरत होती है, तो त्रिज्या ये क्या बनेगी, यहाँ से यहाँ तक आपको 14 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 14, यहाँ से यहाँ तक 14, तो इसकी आधा क्या हो जाएगी, तो कहोगे कि 7, ठीक है। चलो दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसलिए वृत्त का व्यास 14, तो आर बराबर बता दो 14/2, इसका मतलब कि 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या दिक्कत है, वर्ग का क्षेत्रफल जानते हो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे, तो कहोगे वर्ग का क्षेत्रफल ले लो, लिखोगे ना, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल में से घटा दोगे, 2 को घटाओगे, क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को निकाल देंगे फाइनल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बोलो वीडियो को शेयर करो जल्दी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा तो आपको दिया है, 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बता दो, तो पाई आर स्क्वायर बटा का 2, ओरिजिनल लिखो, 2 अर्धवृत्त निकल करके क्या मिलेगा, एगो वृत्त पक्का। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, पाई आर स्क्वायर एक वृत्त हुआ, लेकिन बटे अगर डायरेक्ट मैं बताता ना मतलब अजीब सा लगता है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल कर दो, ठीक है, ऐसी। तो भुजा बता दो 14, तो 14 का भी स्क्वायर, अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन में 14 को निकाले थे, ठीक है,
14 का स्क्वायर निकल गया, 196 आ रहा था, और माइनस माइनस है, पाई का मान बता दो तो 22/7, आर का मान बता दो 7×7, ठीक है। इसका बता दो, बताओ जल्दी बताओ, 196, हाँ ठीक, बहुत सारा, बहुत सुंदर, 7 से 7 कैंसिल, और 62 54 से, बोलो घटा दो कितना बचेगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल रिजल्ट था, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन को हमने आज कंप्लीट किया, 12.3 का 3 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। चौथा क्वेश्चन भी करवा देगा, चौथा क्वेश्चन भी करवा देगा, बता दो 12.22 में। चौथी क्वेश्चन से 3 थूक रखने देते हैं, एकदम 3 थूक रहने देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन का है कि 12 सेंटीमीटर है, बस कुछ नहीं करना है, इसको नहीं रंगना है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज में से हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है पूरा रंगेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें से हम त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, घटा देंगे, बहुत बना दी दे, मेरे बात सुन देख लो। चौथा क्वेश्चन सुन, चौथी क्वेश्चन को देख लो, बट वीडियो थोड़ी सी लंबा हो जाती है, क्या करें, किसी किसी बुक में थोड़ा सा डायग्राम दिक्कत होगा, ठीक है। तो जिसको डायग्राम दिक्कत होगा ना, थोड़ा सा समझ लेगा, थोड़ा सा वो समझ लेगा, ठीक है। मेरे बात समझ, ऐसा क्वेश्चन करके एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु मतलब जितनी भुजा ये उतनी भुजा ये और इतनी भुजा, और इसी पर प्यारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि एक व्रत लग गया है, ऐसी व्रत लग गया है। तो तुम बता, ये जो है व्रत लग गया है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये व्रत जो लगा है ये क्या है, तो कहोगे त्रिज्या है। और समबाहु त्रिभुज में तुम बताओ क्या डिग्री कोण होता है, 60 डिग्री का, थीटा का मान 60 डिग्री मालूम है। और इसकी जो त्रिज्याएं दी गई है अंदर से, वो कितनी सेंटीमीटर दी गई है, तुम ही बताओ, 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो पूरी भुजा है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है, समबाहु त्रिभुज की भुजा से 12, तो ये जब 6 हो गई तो ये भी क्या बचा होगा, 6 सेंटीमीटर, ये भी क्या बचा होगा, 6 सेंटीमीटर, समझ में आएगा नहीं है, गुड। और त्रिज्या ये बराबर, तो ये भी क्या सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो आपको सब कुछ तो दे रखा था भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा, प्रॉब्लम था चित्र में, यही था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आपको इतना ही रंगना था, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, ये पूरा त्रिभुज को रंगेंगे, और उसी में से ये त्रिज्या खंड का ये जो है, क्या क्वेश्चन कर रहे, थोड़ा सा देख लो, यही था। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लें, देख लेते हैं, ना तो दूसरा निकल जाएगा। करेक्ट में छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, इसी रंगा क्या है, देख लो ना, ऐसी रंगा, इसको क्वेश्चन को हम देख लेंगे कौन सा है पार्ट्स, रंगा गया तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी चीज रंगा गया है, ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों में दिक्कत होगी, ठीक है। गढ़ है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज ओबीसी के शीर्ष ओ केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, अच्छा ये खींचा गया है, तो किसकी क्षेत्रफल ज्ञात करनी है भाई, पहले तो ये बता दो। ठीक है, लग रहा है मेरे, देखते हैं, इसको भी पेंटिंग दिया गया है, देखो मेरी बात समझो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर क्वेश्चन को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, देख लीजिएगा। देखो क्या करा है कि ये त्रिभुज टोटल हम रंग देंगे, ठीक है, टोटल रंग देंगे, और टोटल ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये और ये और ये और ये और ये टोटल ये रंगा गया है, तो क्या करोगे, बता दो, करोगे क्या तुम, यही ना करोगे कि वृत्त का क्षेत्रफल रंग दोगे, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी रंग दोगे, लेकिन क्या करोगे, मेरी बात समझो भाई, जब ये वृत्त का क्षेत्रफल रंगे तो एक बार ये वाला कोना भी रंगा गया,
एक बार समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रंगोगे तो भी एक बार रंगा गया। इसका मतलब हुआ कि वृत्त का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो रंगा गया, परंतु वृत्त का क्षेत्रफल जब रंगे तो उसमें भी कोना रंगा गया था इतना, और जब समबाहु त्रिभुज को रंगने का प्रयत्न किए तो उसमें भी ये रंगा गया। इसका मतलब एक बार क्या हुआ, ज्यादा रंगा रहा है ना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल एक बार समबाहु त्रिभुज का रंग दिया, बट ये जो बेसी त्रिज्या, ये जो त्रिज्या खंड है, ये जो बेसी रंगा गया है, एक बार क्या करेंगे हम लोग, निकाल देंगे। गुड, मेरी बात समझो, दिया है कौन चीज, दिया है वृत्त में दिया हुआ है आर बराबर बता दो कितना, तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा का मान बता दो 60 डिग्री। क्यों, चूंकि समबाहु त्रिभुज है, पक्का है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा ये भी दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या निकाली, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या करोगे बोलो, फिर से मैं बता दूं, डायग्राम समझे तो एक बार पूरा वृत्त को रंग देंगे। ठीक, समबाहु त्रिभुज को रंग देंगे। ठीक, तो जो वृत्त को रंग, बटा पर का घटावाता होगा, थोड़ा सा बढ़ा दे इधर, इधर थोड़ा देख लेना। चलिए, तो 68 75, अच्छा गुना कर ले, 25 में 625, 11 से गुना करना है ना, मैं कर भी देखा, 5 का 5, 5 2 7, 6 2 8, 6 6, हाँ जी बिल्कुल सही है, 68 75, क्योंकि उसको हम देख लिए थे पर, और बट्टा में 28, एलसीएम 28 है, ओपने से 1 दे दो, तो गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 23, गुना करके बताओ ना, 28 कम 28, 28 में 84 करोगे तो कितना आएगा, तेईस 52 आएगा जी, बिल्कुल लगता है। 5 में से 2 आएगा तो 3, 7 में से 5 जाएगा तो 2, और ये 8 में से 3 जाएगा तो 5, और 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी 45 23, और बट्टा का 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर देख लेते हैं थोड़ा सा, 12.3, आज थोड़ा जल्दीबाजी में, ठीक है, कल हम लेकर के आ रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन 45 23 बटा 8, बिल्कुल सही है। गुड, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। ये पहला क्वेश्चन था ना, तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, दूसरी क्वेश्चन की ओर चले। ठीक है, देखो दूसरी क्वेश्चन, तो ये फाइनल, ठीक है। अब चलते हैं हमारा दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो ये तीसरी क्वेश्चन का भी हमारा आंसर समाप्त हुआ, तो दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर समाप्त हुआ, सॉरी। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। क्या कह रहा है, मेरे बात समझो, कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जबकि एबीसीडी का भुजा जो है 14 सेंटीमीटर का है, और तथा उसमें 2 अर्धवृत्त लगा हुआ है। मेरे बात समझो भाई, क्या करना है तीसरी क्वेश्चन के लिए, बस तीसरी क्वेश्चन तक हल करेंगे हम आज। ठीक है, यहाँ एक वर्ग है, क्या चीज है, यहाँ एक वर्ग है, ठीक है, एबीसीडी, ए नाम देते हैं, बी नाम देते हैं, सी नाम देते हैं और डी नाम देते हैं। ठीक है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ठीक है, ठीक है, और इसमें 2 अर्धवृत्त लगे हैं, इसमें जो लगे हैं ऐसे करके, ये टोटल बड़े बढ़िया से सटा हुआ है, आप लोग मान लीजिएगा इसको, पूरा आराम से सटा हुआ है। ये जो भाग है ना, ये जो भाग है यही रंगा हुआ है, ठीक है। तो क्या नहीं रंगा हुआ है वो देख लो भाई, क्या नहीं रंगा हुआ है वो देख लो ना। तो इस वर्ग में क्या नहीं रंगा हुआ है, जो नहीं रंगा है उसको हटा दिया जाएगा। तो जो अर्धवृत्त इधर है, अर्धवृत्त इधर है, वो दोनों अर्धवृत्त क्या हुआ है, नहीं रंगा गया है। किसमें, वर्ग के क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल में 2 अर्धवृत्त नहीं रंगा गया है, उसको निकाल दिया जाए। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर निकाल देंगे तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। जबकि वर्ग की जो भुजा दिया है वो 14 सेंटीमीटर। मेरे बात समझो, ये 14,
तो बात रही इसमें वृत्त बन गई, तो वृत्त की तो त्रिज्या ही जरूरत होती है। तो त्रिज्या ये क्या बनेगी, यहाँ से यहाँ तक आपको 14 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 14, यहाँ से यहाँ तक 14, तो इसकी आधा क्या हो जाएगी, तो कहोगे कि 7। ठीक है, चलो दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसलिए वृत्त का व्यास 14, तो r बराबर बता दो 14/2, इसका मतलब कि 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या दिक्कत है, वर्ग का क्षेत्रफल जानते हो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे, तो कहोगे वर्ग का क्षेत्रफल ले लो, लिखोगे ना वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल में से घटा दोगे, 2 को घटाओगे, क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को निकाल देंगे फाइनल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बोलो वीडियो को शेयर करो जल्दी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा तो आपको दिया है, 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बता दो, तो पाई आर स्क्वायर बटा का 2। ओरिजिनल में लिखो, 2 अर्धवृत्त निकल करके क्या मिलेगा, एक वृत्त पक्का। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, पाई आर स्क्वायर वृत्त हुआ। लेकिन बटे अगर डायरेक्ट में बताता ना मतलब अजीब सा लगता है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल कर दो। ठीक है, ऐसी तो भुजा बता दो 14, तो 14 का भी स्क्वायर, अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन में 14 को निकाले थे। ठीक है, 14 का स्क्वायर निकाले थे, 196 आ रहा था, और माइनस है, पाई का मान बता दो तो 22/7, आर का मान बता दो 7 गुना 7। ठीक है, इसका बता दो, बताओ जल्दी बताओ, 196, हाँ डी, बहुत सारा, बहुत सुंदर, 7 से 7 कैंसिल, और 22 54 से, बोलो घटा दो कितना बचेगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल रिजल्ट था। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को हमने आज कंप्लीट किया, 12.3 का 3 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए। चौथा क्वेश्चन भी करवा देगा, चौथा क्वेश्चन भी करवा देगा, बता दो 12.22 में। चौथे क्वेश्चन से 3 ठो रखने देते हैं, एकदम 3 ठो रहने देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन कर रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर है, बस कुछ नहीं करना है, इसको नहीं रंगना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज में से हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है पूरा रंगेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें से हम त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, घटा देंगे। बहुत बना दी दे, मेरे बात सुन देख लो चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन को देख लो, बट वीडियो थोड़ी सी लंबा हो जाती है, क्या करें, किसी बुक में थोड़ा सा डायग्राम दिक्कत होगा। ठीक है, तो जिसको डायग्राम दिक्कत होगा ना थोड़ा सा समझ लेगा, थोड़ा सा वो समझ लेगा। ठीक है, मेरे बात समझ, ऐसा क्वेश्चन करके एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु मतलब जितनी भुजा ये उतनी भुजा हुई है और इतनी भुजा हुई, और इसी पर प्यारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि एक व्रत लग गया है, ऐसी व्रत लग गया है। तो तुम बता, ये जो है व्रत लग गया है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये व्रत जो लगा है ये क्या है, तो कहोगे त्रिज्या है। और समबाहु त्रिभुज में तुम बताओ क्या डिग्री कोण होता है, 60 डिग्री का, थीटा का मान 60 डिग्री मालूम है। और इसकी जो त्रिज्याएं दी गई है अंदर से वो कितनी सेंटीमीटर दी गई है, तुम ही बताओ, 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो पूरी भुजा है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है, समबाहु त्रिभुज की भुजा से 12, तो ये जब 6 हो गई तो ये भी क्या बचा होगा, 6 सेंटीमीटर, ये भी क्या बचा होगा, 6 सेंटीमीटर। समझ में आएगी नहीं, गुड। और त्रिज्याएं ये बराबर, तो ये भी क्या सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो आपको सब कुछ तो दे रखा था भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा, प्रॉब्लम था चित्र में, यही था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आपको इतना ही रंगना था। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करेंगे, ये पूरा त्रिभुज को रंगेंगे, और उसी में से ये त्रिज्या खंड का ये जो है क्या क्वेश्चन करे, थोड़ा सा देख लो, यही था। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लें, देख लेते हैं, ना तो दूसरा निकल जाएगा।
वक्रकट में छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। इसी रंगा क्या है देख लो ना, ऐसी रंगा, इसको क्वेश्चन को हम देख लेंगे कौन सा है पार्ट्स रंगा गया तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी चीज रंगा गया है। ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों में दिक्कत होगी। ठीक है, गढ़ है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज ओबीसी के शीर्ष ओ केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। अच्छा, ये खींचा गया है तो किसकी क्षेत्रफल ज्ञात करनी है भाई, पहले तो ये बता दो। ठीक है, लग रहा है मेरे, देखते हैं। इसको भी पेंटिंग दिया गया है। देखो मेरी बात समझो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर क्वेश्चन को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, देख लीजिएगा। देखो क्या करा है कि ये त्रिभुज टोटल हम रंग देंगे, ठीक है, टोटल रंग देंगे और टोटल ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये और ये और ये और ये और ये टोटल ये रंगा गया है। तो क्या करोगे बता दो, करोगे क्या तुम, यही ना करोगे कि वृत्त का क्षेत्रफल रंग दोगे, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी रंग दोगे। लेकिन क्या करोगे मेरी बात समझो भाई, जब ये वृत्त का क्षेत्रफल रंगे तो एक बार ये वाला कोना भी रंगा गया, एक बार समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रंगोगे तो भी एक बार रंगा गया। इसका मतलब हुआ कि वृत्त का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो रंगा गया, परंतु वृत्त का क्षेत्रफल जब रंगे तो उसमें भी कोना रंगा गया था ना, और जब समबाहु त्रिभुज को रंगने का प्रयत्न किए तो उसमें भी ये रंगा गया। इसका मतलब एक बार क्या हुआ, ज्यादा रंगा रहा है ना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल एक बार समबाहु त्रिभुज का रंग दिया, बट ये जो बेसी त्रिज्या, ये जो त्रिज्या खंड है, ये जो बेसी रंगा गया है, एक बार क्या करेंगे हम लोग, निकाल देंगे। गुड, मेरी बात समझो, दिया है कौन चीज दिया है वृत्त में दिया हुआ है आर बराबर बता दो कितना, तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा का मान बता दो 60 डिग्री। क्यों, चूंकि समबाहु त्रिभुज है, पक्का है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा ये भी दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या निकली तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल क्या करोगे बोलो, फिर से मैं बता दूं डायग्राम समझा दो। एक बार पूरा वृत्त को रंग देंगे, ठीक, समबाहु त्रिभुज को रंग देंगे, ठीक, तो जब वृत्त को रंगे तभी ये रंगा गया, समबाहु त्रिभुज को रंगे तभी रंगा गया। बट उसमें से हम क्या करेंगे कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा है उसको एक बार बेसी रंगा गया है, उसको क्या करेंगे, निकाल दिया जाएगा। बड़े बात समझो, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान चीज है। थोड़ा सा इसको अब से लिख देते हैं, छायांकित भाग का, ठीक है, क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त और प्लस समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और उसी में से माइनस क्या कर देंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बस लास्ट में क्षेत्रफल लगे तो इसके लिए भी लग गया, इसके भी लग गया, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल बोलो पाई आर स्क्वायर प्लस समबाहु त्रिभुज का बोलो √3/4, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, अब गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है, √3/4 भुजा गुना भुजा स्क्वायर। चलो, और माइनस का त्रिज्या खंड का तो थीटा बनकर 360 गुना पाई आर स्क्वायर। कमन कुछ लग रहा है, नहीं इसमें कमन नहीं मिलेगा इसलिए। चलो, पाई का मान तो 22/7, आर का मान 6 गुना 6 प्लस का √3/4 गुना भुजा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए,
बिल्कुल सही है। क्या होता है भैया, थोड़ी सी देख लेते, रुक जाओ। चल रही है वीडियो, पूरा कंप्लीट चल रही है, बहुत सुंदर।